बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार रहते थे, जिनके 7 बेटे और एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था वीरावती। वीरावती अपने माता पिता और सभी भाइयों की दुलारी थी, क्योंकि घर में वह इकलौती बहन थी। भाइयों से उसे इतना प्यार मिलता था कि वे कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वीरावती एक सुंदर, संस्कारी और कोमल स्वभाव की युवती थी। कुछ वर्ष बीते, वीरावती का विवाह एक प्रतिष्ठित और धार्मिक युवक से हो गया। विवाह के बाद जब पहली बार करवा चौथ का पर्व आया, वीरावती अपने मायके पहुंची। घर में पर्व का उत्सव सज चुका था। 7 भाभियां भी इस उपवास को पूरी श्रद्धा से निभा रही थीं। वीरावती ने भी पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया। भोर होते ही सबने स्नान किया, पूजा की और व्रत का संकल्प लिया। वीरावती दिन भर उपवास में रही, ना पानी ना अन्न। दिन चढ़ते चढ़ते वीरावती को तेज भूख और प्यास लगने लगी। शाम होते ही वह बहुत कमजोर और निराश दिखने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके सभी भाई उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। भाइयों ने उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन वीरावती डटी रही और बोली, मैं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ ग्रहण करूंगी। भाइयों का अपने प्यारी बहन की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। सबसे छोटे भाई ने तरकीब निकाली और पास ही के पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह दीपक सच्चे चांद जैसा दिखाई देता था। भाइयों ने वीरावती को बुलाया और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। मासूम वीरावती ने अपने भाइयों की बात मानकर वह दीपक चांद समझकर चलनी से देखा, फिर चांद को अर्घ्य दिया और कुछ खाने बैठ गई। जैसे ही वीरावती ने पहला निवाला खाया, उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में एक बाल निकल आया। तीसरा ग्रास खाते ही दरवाजे पर एक संदेशवाहक आया, जिसने कहा, बहन, तेरे पति की तबीयत बिगड़ गई है, तुरंत आ जाओ। यह सुनते ही वीरावती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बिलखने लगी और खुद को कोसने लगी कि व्रत के अधूरेपन और झूठे चांद की वजह से यह सब हुआ। सबने समझाया और उसकी भाभी ने वास्तविकता बताई। यह सब व्रत अधूरा तोड़ने और छल से चांद देखने की वजह से हुआ है। देवता तुमसे रूठ गए हैं। उन्हें फिर से प्रसन्न करने के लिए तुम्हें पूरे साल हर मास की चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से करना होगा। वीरावती ने आंसुओं के साथ यह संकल्प लिया कि वह अपने पति के लिए हर चौथ पर यह व्रत रखेगी। समय बीता। वीरावती ने पूरे समर्पण, निष्ठा और श्रद्धा के साथ 12 महीनों तक लगातार व्रत रखा। हर बार उसने सच्चे मन से करवा माता और गणेश जी की पूजा की। उसके तप, प्रेम, सेवा और भक्ति ने देवताओं का मन पिघला दिया। अगली करवा चौथ की संध्या पर जब सभी सुहागिनें मिलकर व्रत खोलने आई, तो वीरावती ने यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, कहकर सबकी प्रार्थना की। इसी दौरान इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी वहां आई और वीरावती से बोली, तुम्हारे मन, भक्ति और सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। अपनी भक्ति पर विश्वास रखो और पूरे विधि विधान से करवा चौथ का पूजन करो, भगवान तुम्हें जरूरी फल देंगे। इंद्राणी के कहे अनुसार वीरावती ने पूरे नियम धर्म से पूजा का अनुष्ठान किया। उसकी तपस्या और सच्ची श्रद्धा देखकर देवताओं का मन बदल गया। करवा माता ने उसे आशीर्वाद दिया, तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी, तेरा पति स्वस्थ और दीर्घायु रहेगा। ऐसा कहते ही उसके पति का प्राण वापस लौटा और वह स्वस्थ हो गया। वीरावती ने अपनी भक्ति, नारी शक्ति, प्रेम, तप और संयम से अपने पति का जीवन लौटा लिया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि विश्वास और श्रद्धा से भाग्य भी बदला जा सकता है। आज भी करवा चौथ के इस व्रत को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य में प्रेम विश्वास बढ़ाने के लिए महिलाएं पूरे उत्साह के साथ मनाती हैं। इस कहानी को सब मिलजुल कर सुनते हैं ताकि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, निष्ठा और खुशियां बनी रहें। वीरावती की मिसाल सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा है कि कठिन समय में भी हिम्मत और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी जब महिलाएं संध्या समय अपने पति की लंबी उम्र के लिए सज-धज कर करवा चौथ की कथा सुनती हैं,
तो वीरावती और उसके भाइयों की यह कहानी ज़रूर दोहराई जाती है। ये कथा ये सिखाती है कि नारी के प्यार, धैर्य और भक्ति में अपार शक्ति है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। करवा चौथ का व्रत नारी शक्ति, आत्मिक बल और विश्वास का सबसे सुंदर रूप है।